हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक टेंट दे रखा है और टेंट कैसे बनाया है। बेस तो उसका लिया गया है सिलेंडर फॉर्म में और जो टॉप है वो लिया गया है कोन फॉर्म में। मीन्स आपने एक कोन को माउंट किया है किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। और जो आपने टेंट बनाया है उसके लिए जो क्लॉथ मटेरियल यूज़ किया है वो है आपका कैनवास का। आपको ये बताना है कि उस कैनवास को परचेज करने के लिए हमने टोटल कितना मनी स्पेंड किया हो वो निकालनी है, या फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी कैनवास की वो निकालनी है। बट निकाले कैसे, ये तो आप तभी निकाल सकते हो जब आपको ये मालूम हो जाए कि टेंट को बनाने के लिए आपने कितना कैनवास यूज़ किया है। वो कैसे निकालोगे भाई, जितना आप यूज़ करेंगे एरिया उतना ही आप यूज़ करेंगे क्लॉथ मटेरियल कैनवास को। तो यहाँ पर आपका जो टेंट है वो आपका इस तरह से है। देखिए ये आपका सॉलिड हो गया एक, हाँ सिलेंडर, और ये उसका टॉप हो गया। तो टॉप के लिए आप यूज़ करेंगे और बॉटम के लिए यूज़ करेंगे सिलेंडर के लिए। जो बेस है, बेस पर तो हम क्लॉथ मटेरियल यूज़ ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों का जो CSA है जैसे ही हम इसको कंबाइन करेंगे आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। और जितना सरफेस एरिया आपके टेंट का होगा उतना ही आपको क्लॉथ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। तो ये तो हो गया आपका, इसको हम H की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये रेडियस है, और अगर हम यहाँ पर सिलेंडर के लिए ऑब्जर्व करें तो ये आपकी रेडियस सेम उतनी है और ये आपका कितना हो गया, हाइट H। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी सारी डायमेंशंस पहले से ही दे रखी हैं। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए गिवन है आपको 2.1 है आपकी हाइट और डायामीटर है आपका 4। तो यहाँ पर हाइट हो गई आपकी 2.1 मीटर और रेडियस हो गई हाफ ऑफ डायामीटर, मीन्स 4 का हाफ 2 मीटर। फिर आपने कोन के लिए देखा, तो कोन के लिए आपको वैल्यू गिवन है, रेडियस तो आपकी एज इट इज़ 2 मीटर हो गई, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में आपको स्लैंट हाइट भी गिवन है। कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करें, फटाफट से हम निकालते हैं कि इन दोनों का सरफेस एरिया कितना होगा ऐड करके। तो आपने यहाँ निकाला, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ टेंट, और सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, जितना आपका क्लॉथ मटेरियल है उसके लिए। तो आप यहाँ आगे मेंशन कर सकते हो, दैट इज द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। कितना हो गया, द सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब टेंट बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, एक कोन, और कोन का हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ आप कट सरफेस एरिया ले रहे हो। ठीक है, तो CSA ऑफ कोन प्लस बॉटम में क्या लिया, सिलेंडर, मीन द CSA ऑफ सिलेंडर। फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। कोन हो गया आपका πRL और सिलेंडर के लिए हो गया 2πRH। दोनों से आप πR को कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग बचेगा L प्लस 2H। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आ गया, दैट्स वाई द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इक्वल, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7। इसमें भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं हमें पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपको पाई नहीं दे रखा है, तो ये हो गया 22/7। रेडियस दे रखी है आपकी 2। ठीक है, L स्लैंट हाइट आपको गिवन है 2.8। यहाँ पर 2H
h लिखेंगे तो 2 इंटू 2.1, सिंप्लीफाई किया तो 22 2 जा 44/7, इनको सॉल्व करेंगे तो 2.8 प्लस 4.2, आफ्टर एडिशन ये आपका रिजल्ट आ गया 7, ठीक है, इनको ऐड करके तो 7 से 7 कैंसिल, आंसर आया 44 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये मालूम हो गया कि आप इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज़ करने वाले हो। अब हमें निकालनी है उस कैनवास का कॉस्ट। आपको गिवन है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम 500 रुपीज़ को खर्च करना पड़ता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट दे रखी है, 500 रुपीज़। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, ये आपको दे रखा है ₹500, बट हमें तो परचेज करना है 44 मीटर स्क्वायर मीटर, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, दैट्स वाई द कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल, तो आप 44 में 500 रुपीज़ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया आपका 22,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, 4 5 जा 22, 4 5 जा 20 एंड प्लस 2 22। तो फाइनली आपको ये मालूम हो गया कि जब हम टेंट बनाएंगे तो कैनवास जो आपने यूज़ किया है उसके लिए कितना मनी आपको खर्च करना पड़ेगा, टोटल 22,000 रुपये, मीन्स 22,000 रुपीज़। और कैसे निकाला ये, पहले तो हमने एरिया निकाला टेंट का, जितना एरिया टेंट का है उतना ही आपने मटेरियल यूज़ किया है, मटेरियल में हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया तो आपको फाइनल कॉस्ट मालूम हो गई।